कपट खटाई परत पुनि, रामचरितमानस में लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। दूध में पानी मिला दोगे और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दोगे ना, तो क्या होगा? नींबू की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, पर कपट ऐसी खटाई है कि भाई भाई में कपट आ जाए तो रिश्ते फट जाते हैं, पति पत्नी में कपट आ जाए तो रिश्ते फट जाते हैं, पिता पुत्र में कपट आ जाए तो रिश्ते। इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती होगी, पर कपट वो खटाई है जो रिश्तों को फाड़ देती है, रिश्तों को चूर चूर कर देती है, तार तार कर देती है। वो कपट तुमसे छूटा नहीं और इमली अंगूर छोड़ के बैठ गई। कपट छूटा नहीं, इनसे कहो कि कपट ना करो, वो नहीं छूटता। और व्रत कोई भी आएगा छोड़ेंगे नहीं हम, व्रत बराबर करेंगे, परंतु कपट ना छोड़ने का कहो। एक मैया बोली मैं चारों धाम करे आई, चारों धाम करे आई, चारों धाम करे आई, मैं एकादशी करती हूं, पूर्णिमा करती हूं, सोमवार करती हूं, सब करती हूं, सब करती, चारों धाम भी। मैं लहसुन नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन। अभी तक बोलचाल नहीं है आप लोगों की, भाई से नहीं बोलेंगे, व्रत बराबर करेंगे। करो, मिल जाएंगे तुम्हें भगवान। जिस काम से तुम खुद सुखी नहीं हो, उस काम से दूसरों को क्या सुख दोगे? पहले अपने आप, पहले खुद का दिया तो जला लो, तब तो दूसरों का दिया जलेगा। पहले खुद तो सुखी हो जाओ, पहले खुद तो ज्ञान में डूब जाओ, तब ना दूसरों को डुबाओगे। ये बुझा हुआ दीपक किसको जलाएगा? लाख बुझे हुए दीपक एक को नहीं जला सकते, और एक जला हुआ दीपक लाखे बुझे दीपक को जला सकता है। बुझे दीपक वो लोग हैं जो यथार्थ को जाने बिना चल रहे हैं, एक जला हुआ दीपक वो है जो यथार्थ की ओर चल रहा, सच्चाई की ओर चल रहा, हवा के पीछे नहीं कि हवा सब हवा। व्रत करना चाहिए, कितना कैसा व्रत करना चाहिए? व्रत का तात्पर्य क्या है? व्रत की मीनिंग क्या है? व्रत का अर्थ होता है एकादशी का। हर हिंदू को एकादशी का व्रत करना चाहिए। कौन सा व्रत करना चाहिए मेरी मां? हम 3 व्रत बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला व्रत एकादशी, कोई व्रत करो ना करो, एकादशी का तो हर गृहस्थी को व्रत करना चाहिए। एकादशी, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी, ये व्रत हम सबको करने चाहिए, करने। अब व्रत का अर्थ क्या है वो समझिए। कल हमारा व्रत है, माना कि कल एकादशी, माना कि कल एकादशी है, तो आज रात को जल्दी सो जाओ, भगवान का चिंतन करते करते। कल सवेरे जल्दी उठ जाओ, जल्दी स्नान कर लो, और आज पूरे परिवार के लोग स्नान कर लो, सवेरे से बढ़िया शाम तक भगवान का कीर्तन करो, लोगों को बुलाओ, कीर्तन हो, कथा हो, भगवान की चर्चा, पूरा दिन आज भगवान की चर्चा में बीते, भगवान के कीर्तन में बीते, भगवान का चिंतन करते करते बीते। लोग सुने क्या हो रहा है, कीर्तन क्यों हो रहा? बोले आज व्रत है। भगवान का नाम जपने में, कथाओं में इतने व्यस्त हो जाओ कि भोजन पानी सब छोड़ना ना पड़े, अपने आप छूट जाए, इसका नाम व्रत है। ये नहीं कि व्रत है तो सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? जागेंगे तो भूख लगेगी। व्रत के दिन भी ना भगवान का नाम जपते, ना कीर्तन करते, ना भगवान की चर्चा चालते, बस सो रहे हैं, मिल जाए तो खा रहे हैं, जो मिले सब खा रहे हैं। बाकी दिन से ज्यादा खाएंगे व्रत के दिन, क्योंकि व्रत है। व्रत का सही अर्थ यह है कि उस दिन जैसे बाप अपनी बेटी के विवाह में इतना व्यस्त हो जाता है कि खाना पीना छोड़ता नहीं है, छूट जाता है, व्रत के दिन अपने आप को भगवान से इतना जोड़ लो मेरी माँ, इतनी नजदीकियां हो जाएं उस दिन कि छोड़ना कुछ ना पड़े, सब छूट जाए, डूब जाइए उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में। महीने में 2 दिन डूबिए, एकादशी कृष्ण पक्ष की, एकादशी शुक्ल पक्ष की, इतना डूब जाइए, वो व्रत है ना। अब ये नहीं कि रोटी सामने रखी है खाएंगे नहीं, पर ध्यान पूरा रोटी में। ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का व्रत किया, जाप किया, इतना बढ़िया जाप किया कि भगवान की आसन हिल गई। भगवान ने दर्शन देकर ध्रुव जी को कृतार्थ कर दिया। ध्रुव जी की आंखें बंद थी, कपोलों पर शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी के नेत्र खुले, ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य ममेवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की, प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे,
मेरे कान आपकी कथा को धारण करते रहे। ध्रुव जी, भगवान की भक्ति का प्रभाव यह है कि 6 महीने तप किया तो 36,000 वर्षों का भगवान ने राज्य दे दिया। ध्रुव जी महाराज गए, प्रेम पूर्वक राज्य शासन किया। अंत में मृत्यु के सिर पे विमान में पांव रख के, मृत्यु के सिर पर विमान पे चढ़ के भगवान के निज धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ आगे की चर्चा कल। आइए वामन भगवान का पावन दर्शन करते हैं और आगे की चर्चा कल राम जन्म और कृष्ण जन्म। हाँ, कल बड़े प्रेम से हम राम जी का दर्शन करेंगे और पावन कृष्ण जी का दर्शन करेंगे। आज वामन भगवान का दर्शन करते हैं। हमारे यजमान जी आकर वामन भगवान का पूजन करें। राजा बलि की पावन चर्चा हम कल सुनाएंगे। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, तब मां अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। राजा बलि के द्वार पर गए, 3 पग भूमि की याचना की, 2 पग में दुनिया नापी, 3रा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा। राजा बलि ने से कहा, प्रभु, राजा बलि से भगवान ने कहा तुझे क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा जो आप देना चाहें। राजा बलि ने कहा कि आपका दर्शन करता रहूं। पाताल का राजा बना दिया। भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। आगे बड़ी चर्चा है। राजा बलि के द्वार से लक्ष्मी जी नारायण को लेकर गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से झूमते हैं, फिर आरती की ओर चलते हैं। हो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आज रात के 9:30 बजे साधना चैनल पर कथा आएगी आधे घंटे। हर दिन आएगी, डेली आएगी, आज से नित्य आएगी, आप देखिएगा। और जो भी अपने आपके रिश्तेदार उनको भी सूचना दीजिएगा। और कंजूसी ना करिए भाई, दोनों हाथ उठाइए एक बार और एक बार जरा झूमिएगा। जमीन से जरा ऊपर की तरफ, जमीन छोड़िए। हाँ, अभ्यास बनाइए अभी से। अच्छा, 7 दिन की उम्र केवल परीक्षित की नहीं है भक्तों, हम सबकी भी उम्र 7 दिन की है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं। सोमवार से रविवार तक आप गिनती करेंगे तो 7 दिन होंगे। इन्हीं 7 में सोमवार को जन्म लिया है, मंगलवार को मर जाओगे, काम पूरा। जिंदगी बहुत छोटी है, करना है जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी फिर बहुर करेगा कौन। तो समय की कोई पकड़ नहीं है कि आप उसे पकड़ सकें या अपने हिसाब से समय को अपने अनुकूल बना सकें ना, आपके वश में नहीं है, हमारे वश में नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुझे यदि मरना है, अर्थात तुझे 7 दिन में ही मरना है, तो चिंता का त्याग कर दे और चिंता की जगह भगवान का चिंतन प्रारंभ कर दे। सबसे पहले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवाया देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सबसे पहले अपनी निद्रा का परित्याग कर दो। किसका त्याग कर दूं? निद्रा का।
हमें कम से कम सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जागना चाहिए, अर्थात ज्यादा जागी और ज्यादा ईश्वर का चिंतन करिए, कम सोइए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। यदि पाना है तो जागना पड़ेगा और खोना है तो सोते रहो लोगों की तरह। 10 बजे सो के उठते हैं लोग। कहते हैं जिसने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। जिसने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। ब्रह्म को देखना हो तो पहले ब्रह्म मुहूर्त को देखने की जिज्ञासा रखिए, अर्थात सुबह जल्दी उठने का नियम बनाइए। एक सज्जन एसटीडी में गए फोन लगाने, शाम को 4 बज रहे थे। कई बार ट्राई किया, जहां लगाना था लगा ही नहीं। एसटीडी वाले से पूछा भाई साहब ये फोन क्यों नहीं लग रहा। बोले शाम को ना लाइनें बिजी रहती हैं, आप सुबह 5 बजे आ जाना, 6 बजे आ जाना। सुबह गया आदमी और ट्राई किया तो एक बार में फोन लग गया। उसने बोला भाई कल तो नहीं लग रहा था, बार बार में, अभी एक बार में लग गया। बोले शाम को ना लाइनें बिजी रहती हैं, सुबह बिल्कुल खाली रहती हैं। समझते देर नहीं लगी कि शाम को लाइनें ईश्वर से कांटेक्ट करना हो तो लाइनें बिजी रहती हैं, सुबह लाइनें क्लियर रहती हैं। इसलिए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए सुबह का मुहूर्त, सुबह की बात कही गई है, क्योंकि सुबह लाइन क्लियर होती है, संपर्क जल्दी हो जाता है। ईश्वर से कांटेक्ट करना हो तो सुबह की बेला अच्छी है। भगवान का चिंतन करना है तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा। राम जी ने भी प्रातः काल उठना सीखा है और हमें सिखाया है। उठिए, क्या करिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। उठिए, स्नान करिए, थोड़ा टहलिए, एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, योग करिए। उसके बाद स्नान प्रेम से बनाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को प्रणाम करिए। रोज प्रणाम करिए, आदत बनाइए, अच्छा जीवन जिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसे जल्दी मरना हो उसे सब में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। सब में ईश्वर का दर्शन करिएगा। अच्छा, हम लोग ना बात विवाद करते हैं। बात विवाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, सब में ईश्वर का दर्शन करना है। प्रैक्टिकल करिए ना। अच्छा ये बताइए, हम सब के भीतर कौन बैठा है? डायरेक्ट कहें आप या इनडायरेक्ट कहें, बैठा कौन है ये बताइए? ईश्वर बैठा। ईश्वर कहां है? कहां है? बोले आप ही ईश्वर हैं। ईश्वर कहीं बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। गोस्वामी जी ने बार बार गाया है ना, सी राम मैं सब जग जानी, सब में वही समाया है। तुम बाहर ढूंढ रहे हो, अंदर है वो। अपने अहमता को त्याग कर उस ईश्वर की खोज बाहर नहीं भीतर करिए। जैसे कस्तूरी मृग के अंदर होती है, खुशबू उसके अंदर से निकलती है, पर उसे लगता है खुशबू बाहर से आती है, पूरे जंगल में ढूंढता है। एक मृग था, उस जैसे हर गाय के अंदर गौलोचन नहीं होता है, ऐसे हर मृग के अंदर कस्तूरी नहीं होती। कुछ कुछ गाय के अंदर गौलोचन और कुछ कुछ मृग के अंदर कस्तूरी होती है। कस्तूरी मृग में बसत मृग खोजत बनमाही। एक मृग था, उसके भीतर कस्तूरी थी। अच्छा, कस्तूरी बहुत बढ़िया खुशबू देती है, जहां रहती है चारों तरफ का वातावरण उसकी खुशबू से आनंदित होता, महकता है। एक मृग था, उसके भीतर कस्तूरी थी, तो उसकी खुशबू, वो कस्तूरी पक चुकी थी तो उसकी खुशबू बिखर रही थी। अब मृग को लगा कि कहां से ये खुशबू आ रही है, वो जहां जाए उसे खुशबू मिले। अब उसने क्या किया कि सारे तरफ मृग ने कस्तूरी, वो खुशबू की खोज करी कि ये आ कहां से रही है। वो नदी के पास जाता, वो जंगल में जाता, वो गुफा में जाता, वो यहां जाता। एक महात्मा ने उस मृग को देखा तो मृग ने कहा, महात्मा जी मैं बड़ा परेशान हूं। क्या हुआ बेटा? बोले ये खुशबू आपको आ रही है क्या? संत जी बोले हमें भी आ रही है। तो ये खुशबू आ कहां से रही, हम ये खोज कर रहे हैं। संत जी बोले पागल, आज मैं तुझे बताता हूं कहां से, यार तू लेट जा। संत जी ने मृग को लिटाया और उसकी गर्दन उठाकर उसके
पेट के पास ले गए, नाभि के पास, और कहा कि देख कुछ तुझे समझ आया? बोले हाँ हाँ यहां तो ज्यादा आ रही है। बोले खुशबू तेरे भीतर से आ रही है, तू कस्तूरी वाला मृग है, तेरे भीतर से खुशबू आ रही है, और तू ढूंढ कहां रहा है? जमाने में, जंगल में। ऐसे ही जैसे कस्तूरी तो मृग के भीतर ही थी पर वो खोज रहा था जंगल में, ऐसे ईश्वर तो तुम्हारे भीतर ही है और तुम खोज रहे हो उसे जमाने में, खोज रहे हो उसे जमाने में। क्यों खोज रहे हो उसे? बाहर क्यों खोज रहे हो? अंदर क्यों नहीं खोज रहे हो? अंदर की चीजें जो बुराई हैं वो समाप्त करके भीतर एक बार तो देख लो अपने भीतर। सुखदेव जी कहते हैं तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, अर्थात ईश्वर सर्वत्र है, सब में है, व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर आगे की बात क्या है? शर्त है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। पर आखिरी बात कह के इस बात को पूरी कर रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र, हरि तो सर्वत्र व्याप्त है पर प्रकट नहीं होगा वो। बोले प्रकट कैसे होगा? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि तो सर्वत्र व्याप्त है पर जब तक प्रेम ना हो वो प्रकट कैसे होगा? अच्छा दही में मक्खन है या नहीं? हाँ या ना? मैया जी दही में मक्खन है या नहीं? तो आप कहो कि मक्खन भाई साहब, दही भाई साहब मक्खन निकालो, तो निकाल देगा? कहने से निकालेगा? तो मक्खन को पटकने से निकलेगा? एक ही उपाय है, दही से मक्खन निकालने का आज तक हजारों वर्ष बीत गए, दही से मक्खन निकालते, पर विधि एक ही है या दो है? दही से मक्खन निकालने की विधि दो है या एक है? एक ही विधि है। जमाना बदल गया, इतना एडवांस हो गया, पर दही से मक्खन निकालने की विधि आज तक वही है। दूसरी हो तो आप बताओ कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, कितना एडवांस हो गया। हाँ आपका गूगल आपकी बात सुनने लगा, जो कहते हैं वो निकाल के दे देता है, लेकिन मक्खन दही ने आज तक तुम्हारी बात नहीं सुनी। उससे कहो कि मक्खन निकाल के दे नहीं देगा। जैसे दही के कण कण में मक्खन है पर शर्त है कि उस मक्खन को पाना है तो मंथन करना ही पड़ेगा, ऐसे ईश्वर कण कण में है, उसे पाना है तो भक्ति करना ही पड़ेगा, ये शर्त है। वारी मथे घृत होय बरु सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। आपको पैसा रास्ते में पड़ा हुआ मिल सकता है, कहते हैं पैसों के लिए भागना नहीं पड़ता, यदि वो भाग्य में है, किस्मत में है तो रास्ते में पड़ा हुआ भी मिल जाता। किसी किसी को खजाना मिल जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, जमीन में गड़ा हुआ मिल जाता है, पड़ा हुआ मिल जाता है। यदि आपके भाग्य में, किस्मत में रुपया है तो वो आपको मिलेगा ही। धन तो भाग्य का सब्जेक्ट है, किस्मत का विषय है, पर परमात्मा भाग्य का और किस्मत का विषय नहीं है। परमात्मा भाग्य से नहीं मिलेगा, परमात्मा के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तब वो मिलेगा। वो परमात्मा सोना चांदी नहीं है कि तुम्हें कहीं भी पड़ा हुआ मिल जाएगा। उसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, शर्त है। प्रेम करना पड़ेगा, शर्त है। तो हमें सब में किसका दर्शन करना है मेरी मां? किसका? ईश्वर का। चलिए आज मैं आपको क्लियर समझा दूं। ये बताओ ये क्या है? देखो गौर से, सब लोग देखो, ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलो। ये रुमाल है, ऐसा आप कह रहे हैं, हम नहीं। और अच्छे से देखो ये क्या है? कपड़ा। क्या है ये? आप कह रहे हैं ये रुमाल है, आप कह रहे हैं ये कपड़ा, पर हमें ना तो रुमाल दिखाई पड़ रहा है ना तो कपड़ा दिखाई पड़ रहा है। और बताओ क्या है? हाँ हाँ, पर्दा काहे का है? तीसरा, सच्चाई, ना तो ये कपड़ा है ना तो ये रुमाल है, ये तो केवल एक धागा है। एक एक धागा निकालता जाऊं तो ना कपड़ा बचेगा ना तो रुमाल बचेगा। आप लोग भी बहुत भोले भाले हैं, आपने धागा को नाम क्या दे दिया? रुमाल। नाम क्या दे दिया? कपड़ा। जैसे आपने धागे को रुमाल और कपड़ा नाम दिया है, उसी प्रकार दुनिया वालों ने उसी परमात्मा का नाम ये दुनिया रखा है। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया नहीं है।
जैसे धागा ही कपड़ा है, ऐसे ईश्वर ही ये दुनिया है, ये संसार है। वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही चींटी है, वही हाथी है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सीय राम मय सब जग जानी, निज प्रभु मय देख ही जगत, केहि सन करें विरोध। सब में वही है। आपके भीतर मेरी मां वही बैठा है। अच्छा ये बताओ, आपके घर में एसी हो, कूलर हो, पंखा हो, फ्रिज हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, वॉशिंग मशीन हो, फलाना हो, ढिमका हो, ये सारी चीजें हैं और सबके अलग अलग काम हैं, पर ये सारी चीजें चलती एक ही चीज से हैं कि नहीं? कूलर है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, हीटर है, वॉशिंग मशीन है, चलती एक से ही है, बिजली। हाँ या ना? मोबाइल छोटा होता है, वॉशिंग मशीन बड़ी होती है, फ्रिज बड़ी होती है, एसी बड़ी होती है। चाहे छोटा उपकरण हो या बड़ा उपकरण हो, चलता एक से ही है और उसका नाम है बिजली, पावर। उसी प्रकार चींटी बहुत छोटी है, हाथी बहुत बड़ा है, स्त्री ऐसी है, पुरुष ऐसा है। तुम रूप और नाम अलग लेके बैठे हो, पर तुम सबके भीतर वही परमात्मा बिजली की तरह काम कर रहा है। जैसे हर उपकरण को बिजली जनरेट कर रही है, चला रही है। ट्रेन को कौन चला रहा है आजकल? आजकल तो बिजली से ट्रेन चल रही है, हाँ या ना? बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ गई। तो सब कुछ हो रहा है, नाम अलग है, काम अलग है, पर चलता एक से ही है, बिजली। ऐसे ही चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, पेरिस हो, लोग अलग हो सकते हैं, भाव अलग हो सकता है, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पर चलता तो उसी परमात्मा से है। ये जग, ये संसार उसी से चल रहा है। कहां जाओगे उसे छोड़कर? चलिए अब मैं इसको घड़ी कर लूं, समझ में आ गई हो बात तो? चलो ठीक है। हाँ मेरी माँ, चलो अब हमारी माताओं ने गोल्ड बहुत पहन रखा है। ये बताओ कि आपने जो गले में पहन रखा है बड़का सा, इसमें क्या है? चलो आपके वाले से बात नहीं करते, हम इससे बात करते हैं। ये क्या है? जोर से बोलो, ये क्या है? क्या है ये? जोर से। आप कह रहे हैं अंगूठी, पर हमें अंगूठी नजर नहीं आ रही, हमें तो गोल्ड नजर आ रहा है। अंगूठी जैसा कुछ नहीं होता साहब, मंगलसूत्र जैसा कुछ नहीं होता, बालों जैसा कुछ नहीं होता, चूड़ी जैसा कुछ नहीं होता। गोल्ड के आकार को ही आप अनेक नाम देते हैं, हाँ या ना? सोने का ही गोल आकार अंगूठी है, थोड़ा गोल बड़ा कर दो तो चूड़ी बन जाए, थोड़ा डिजाइन देके छोटा सा पैंडल बना दो, मंगलसूत्र बन जाए, गले में चिपका दो, हार बन जाए, बाजू में बांध दो, बाजूबंद बन जाए, कमर में बांध दो, करधन बन जाए, पांव में बांध दो, पायल बन जाए। जैसे सब में गोल्ड ही है, पर सबके नाम अलग हैं। ये अंगूठी है, ये पायल है, ये करधन है, ये बाजूबंद है, ये बिंदिया है, ये नथ है, ये बैंदी है। नाम अलग है, रूप अलग है, पर सबके भीतर क्या है? गोल्ड। जैसे नाम अलग है, रूप अलग है, पर भीतर तो गोल्ड ही है, ऐसे नाम अलग, रूप अलग हो सकता है। ये स्त्री हो सकती है, ये पुरुष हो सकता है, ये चींटी हो सकती है, ये हाथी हो सकता है, पर सबके भीतर तत्व वही है, परमात्मा सबके भीतर बैठा है, वही ईश्वर है। इसलिए कभी अलग ना जाने किसी को, सब में वही है, सब वही है। सीय राम मय सब जग जानी। इसलिए सबको प्रणाम करो, क्योंकि सब में कौन है? सब में कौन है? आज की कथा से आपने क्या सीखा? कि सब में कौन है? फिर आपकी सास में कौन है? फिर आपके ससुर में कौन है? फिर आपके पति में कौन है? फिर आपके बच्चों में कौन है? फिर आपके पड़ोसियों में कौन है? फिर गाय में कौन है? फिर बकरी में कौन है? फिर चींटी में कौन है? सब में वही है। फिर सब में वही है, तो फिर आप किसी को थप्पड़ मारें गाल में, तो वो थप्पड़ किससे लगेगा? यदि हमने आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा या आपने हमारे गाल पे एक थप्पड़ मारा, तो वो थप्पड़ किससे लगेगा? किससे लगेगा? क्योंकि आप और हम तो कुछ है नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपके और हमारे भीतर से ईश्वर निकल जाए तो क्या आप और हम कुछ कर पाएंगे? ईश्वर निकल जाता है तो हम पड़े रहते हैं, लोग उठा के ले जाते हैं, शमशान में जला देते हैं। क्यों जला दिया? क्योंकि ईश्वर निकल गया, आत्मा निकल गई।
वो आत्मा ही ईश्वर थी, वो निकल गई तो तुम किसी काम के नहीं। जाओ अब जलने के लिए तैयार हो जाओ। वहां लकड़ियां इकट्ठी हो रही हैं, जला के फूंक के चले आएंगे। हाँ या ना? सुबह आदमी मरता है, शाम तक जल जाता है। क्यों जल गया? क्योंकि उसके भीतर से कौन निकल गया? ईश्वर की वो चेतना निकल गई, वो शक्ति निकल गई जिस शक्ति से आप एक्टिव थे, वो निकल गई। जब तक वो थी तो आपको दुख भी था, सुख भी था। वो निकल गया तो आपको सुख दुख हुआ। आप कुल्हाड़ी से काट दे मरे आदमी को तो क्या सुख दुख होगा? नहीं ना मेरी माँ। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब तक वो आपको अंदर था ईश्वर, तब तक ही आपके गालों में थप्पड़ का कोई असर था। अब तो कोई मुर्दे को थप्पड़ बरसाता रहे तो क्या असर पड़ेगा? तो आपने किसी को थप्पड़ मारा या किसी को गाली दी तो वो गाली उसे नहीं जिसे दी, वो गाली उसके माध्यम से उसी परमात्मा को जाएगी जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने तुम्हें बनाया है। चलिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। आपने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई, पेंटिंग चित्र, एक कागज में आपने बहुत बढ़िया चित्र बनाया और आपने मुझे दिखाया कि महाराज जी मैंने ये चित्र बनाया, और मैं देख के कह दूं ओहो कितना गंदा चित्र तुमने बनाया है, कितना खराब। ऐसा बनता है? यदि मैं उस चित्र को देखकर उसकी अवहेलना कर दूं तो वो अवहेलना किसकी हुई? चित्र की हुई या चित्र बनाने वाले की हुई? हाँ या ना? क्या क्या समझ में आया आपको? यदि आपकी बनाई पेंटिंग का मैं तिरस्कार कर दूं तो वो तिरस्कार उस पेंटिंग का है या पेंटिंग बनाने वाले का है? आपने बढ़िया सी मूर्ति बनाई और मैंने कह दिया भाई ये मूर्ति बहुत खराब बनाई, भाई कैसी मूर्ति बनाते हो तुम, आता नहीं बनाना। यदि मैं उस मूर्ति को गाली दे के ये बेकार है, नॉनसेंस, तो वो आपको गाली हुई कि नहीं? क्योंकि आपने उसमें जान लगाई थी, अपनी मेहनत की थी, पसीना बहाया था। आपकी बनाई दाल, चलो आप पेंटिंग की बात छोड़ो, पेंटिंग कौन बनाता, दाल सब बनाते हैं। आपकी बनाई दाल, चावल, सब्जी, रोटी और खीर यदि आपने बनाई और कोई ने कह दिया कि ये अच्छी नहीं बनी, अब बढ़िया नहीं बनी, कैसा बनता है? ऐसा बनते हैं, ऐसा बनाते हैं आप, तो क्या होगा? आपको लगेगा वो खीर का अपमान नहीं है, वो तो हमारा अपमान हो गया। अब बताइए, आपकी बनाई पेंटिंग का कोई अपमान करे तो वो आपका अपमान है। उसी प्रकार ये संसार ईश्वर की बनाई एक पेंटिंग है। हम किसके बनाए हैं? ईश्वर के। आप किसके बनाए हैं? ईश्वर के। यदि हम आपको खराब कहते हैं तो ये पेंटिंग ईश्वर की है। आपको खराब कहेंगे, आपको बुरा कहेंगे, आपको गाली देंगे तो वो गाली तो ईश्वर को चली गई ना, क्योंकि उसकी पेंटिंग ही तो तुम हो, उसकी कल्पना ही तो आप हैं, उसकी रचना ही तो आप हैं। इसलिए उसका सम्मान आपका सम्मान, उसका सम्मान आपका अपमान उसका अपमान। हाँ, आज हमारे भोपाल से यमुना प्रसाद जी आए हैं, एक बार सुंदर तालियां बजाएं। बड़ी अभी कथा का आयोजन आपने कराया था भोपाल से, स्वागत है आपका, बैठिए। सुंदर, बड़ा सुंदर भाव आप भोपाल से पधारे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, सब में ईश्वर को जानो। सब में किसको जानो? और किसी का अनादर ना करो। सब में ईश्वर को जानकर मानकर उसका आदर करो, सम्मान करो, किसी का अनादर अवहेलना ना करो। हाँ, इसलिए भक्तों सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है, भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है मेरी माँ। वही परमात्मा को सुखदेव जी नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। जो परमात्मा ब्रह्मा को उत्पन्न करके सृष्टि का निर्माण करते हैं, उन परम पिता को हम प्रणाम करते हैं। और उन परम पिता का स्वभाव कैसा है? अच्छा भैया ये बताओ, मैया जी, ओ मेरी माँ, ध्यान दे दो, बैठ जाइए। सुंदर सी बात आपको सुनाऊं, भगवान का स्वभाव कैसा है? अच्छा, आप लोगों का स्वभाव कैसा है? अच्छा, आप लोगों के पास करोड़, 2 करोड़, 10-20 करोड़ यदि रुपया आ जाए, 10-20 किलो सोना आ जाए, तो फिर आप सीधे मुंह बात थोड़ी करेंगे किसी से, फिर आप जमीन में चलेंगे भी नहीं, उड़ेंगे। हाँ या ना? अभी शुक्तबा में जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे वो उड़ रहे होंगे, उनसे कह देना उड़े ना, है ना? क्योंकि कब तक उड़ोगे? आना तो जमीन में पड़ेगा, दाना पानी तो यही है। उड़ान कितने दिन की रहेगी तुम्हारी?
उड़ो ना। यदि तुम्हें ईश्वर ने धनवान बनाया है तो जैसे आम में फल लगते हैं तो वो फलों के वजन से झुकता है। तुम्हें धनवान बनाया है ईश्वर तो तुम्हें और नम्र हो जाना चाहिए, नम्र हो जाना चाहिए, सरल हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम धनवान हो। सुख तवा का गरीब आदमी यदि अकड़ के चले तो बात समझ में आती है, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं है। यदि ये अकड़ के चल रहा है तो बात समझ में आती है। पर शुकतवा में जो सबसे ज्यादा धनवान है वो अकड़ के चले तो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बबूल का पेड़ कभी झुकता नहीं है साहब। झुकता है तो केवल फलदार वृक्ष ही झुकता है। जो अच्छाई सच्चाई और संस्कारों से भरे होंगे वही थोड़ा झुक के चलेंगे, और जो कांटों से भरे होंगे वो काहे को झुकेंगे? बबूल क्यों झुकेगा? उसे क्या पड़ी है? इसलिए आपको ईश्वर ने धनवान बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा झुकें। बाल्टी कुएं में उतरती है, जब तक झुकती नहीं है भर के नहीं आती। भर के वही आते हैं जो झुकना जानते हैं। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ने वालों से कह दो कि अकड़ छोड़ दो, नहीं अकड़ा हुआ इंसान टूट जाता है ना, टूट जाता है। अकड़ ना दिखाएं। अकड़ू लोग मेरे कन्हैया को पसंद नहीं। इनके सामने तुम अकड़ दिखाओगे, क्या है तुम्हारे पास? क्या है? अकड़ नहीं। सहज सरल, आपकी सरलता ही आपका परिचय हो, आपकी सहजता ही आपका परिचय बन जाए। वाह, वो सज्जन आदमी इतने बड़े आदमी है पर बहुत सरल है, बहुत ये आपका परिचय होना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा आदमी तो अकड़ू है, ये परिचय ना हो आपका। भक्तों, अच्छा मैं आपके स्वभाव से भगवान के स्वभाव को कंपेयर करने जा रहा हूं। कहां आप, कहां हम, कहां ईश्वर। आइए समझते हैं। वो भगवान, अच्छा आपका कोई ड्राइवर काम से घर चला जाए और आपका आज घर में कोई ड्राइवर ना हो और आप अपने क्षेत्र के सबसे बड़े आदमी से कहें आप जाइए होशंगाबाद। होशंगाबाद में इटारसी में जो सबसे बड़ा आदमी, उससे कहना साहब जरा हमारी गाड़ी ड्राइव कर दो आप, आज हमारा ड्राइवर नहीं आया। तो क्या वो आदमी आपकी गाड़ी ड्राइव करने आएगा? फटकार के भगाएगा, मूर्ख मैं तेरे को ड्राइवर दिख रहा हूं, मेरे घर 10 ड्राइवर हैं। इटारसी का बड़ा आदमी नगर सेठ, होशंगाबाद का नगर सेठ आपकी गाड़ी ड्राइव करने कभी नहीं आएगा। पर यदि कन्हैया पे तुम्हें भरोसा है तो वो जगत का सेठ है, नगर सेठ नहीं, जगत का सेठ है, सांवरिया सेठ। उसने गाड़ी चलाई, वो ड्राइवर बन गया। किसका? अर्जुन का ड्राइवर बन गया कि नहीं? हाँ या ना? वो जगत का पालनहार, जगत का सेठ, सांवरिया सेठ आज ड्राइवर किसका बन गया? अर्जुन का ड्राइवर बन गया। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र वज्वजा साधु भीर गृहस्थ हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं मैं बड़ा नहीं हूं। भगवान बड़े नहीं हैं, बड़े आप और हम हैं। ये बड़ेपन का अहंकार छूटे तो वो भगवान मिले। वो भगवान बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा है। वो बहुत छोटा है, वो इतना छोटा है कि वो अब बताइए जो आपकी गाड़ी का ड्राइवर बन जाए वो कितना बड़ा होगा। उसका स्वभाव का कितना धनी मेरा कन्हैया ड्राइवर बन गया। अच्छा ड्राइवर तक तो ठीक था, अब आप किसी बड़े आदमी से कहोगे साहब हमारा संदेशा तुम पहुंचा दो, हमारे पोस्टमैन बन जाओ, हमारी एक चिट्ठी जरा पहुंचा दो, कोई पहुंचाएगा? पर भगवान शांति दूत बन गए। आपका दूत कौन बनेगा? आज भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति दूत बन हस्तिनापुर चले गए और प्रस्ताव रखा। दुर्योधन पांडवों को कम से कम हस्तिनापुर का राज्य देने का बोला था कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो जाएगा तो आप उन्हें वापस कर देंगे उनका राज्य, वापस कीजिए। दुर्योधन बोला कन्हैया क्या आप, दुर्योधन ने कहा क्या आप पांडवों का पक्ष लेकर आए हैं हमारे पास? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन मैं किसी का पक्ष या किसी का संदेश लेकर नहीं आया, मैं तो शांति का प्रस्ताव, शांति का संदेश लेके आया हूं। और शांति का कोई विकल्प नहीं होता। युद्ध का विकल्प हो सकता है पर शांति का क्या विकल्प है ये बताएं? ऑप्शन नहीं है ना।
यदि हमारे और आपके बीच में जज भी आखिरी में जब केस सुलझते नहीं है तो समझौता कराता है जज। समझौता मतलब शांति। भगवान श्री कृष्ण भी शांति संदेश लेकर गए थे कि महाभारत ना करो नहीं तो सर्वनाश होगा, झगड़ा ना करो नहीं तो सर्वनाश होगा। पर दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव रखने वाले को ही ठुकरा दिया, बोले हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, चलो यहां से। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप हस्तिनापुर मत दो, 5 गांव दे दो ना। 5 पांडवों को देखिए, 5 पांडव कितने संतोषी थे कि वो राजगद्दी छोड़ के 5 गांव में संतुष्ट हो रहे थे। पर दुर्योधन का लालच इतना बढ़ गया था कि उसने कहा मैं 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। इंसान का सर्वनाश तब होता है जब वो जरूरत से ज्यादा लालची हो जाता। दुर्योधन का नाश क्यों हुआ?